अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो मेरे सब्सक्राइबर। आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे यानी कि मैं गई थी तो आपको मैंने बोला था कि भरूच के अंदर जो मोटा टंकाड़िया है बहुत ही अच्छा गांव हैगा और ये मैं मेरे चाचा का घर हैगा यानी कि मोहम्मद के नाना का घर होता है। और देखो ये खेत में गया और तुरंत ही खेत के अंदर चला गया क्योंकि वो ट्रैक्टर के ऊपर उसको बहुत ही शौक था बैठने के लिए, तो उसने तुरंत ट्रैक्टर के ऊपर बैठ चुका था। तो सच में बोलूँ इसको बहुत ही पसंद आया घर। तो मम्मी बोलता मम्मी कितना बड़ा है, कितना बड़ा घर है, बस देख के वो खुश हो चुका। उसके बाद उसने घर अंदर का मैं आपको घर बताती हूँ। माशाल्लाह इतना बड़ा घर था हैगा और ये आगे का जो रूम बोलते हैगा वो आगे का रूम हैगा। और उसके बाद आपको मैं दिखाते जाती हूँ ये घर इतना माशाल्लाह बहुत बड़ा है। हम सबसे पहले चले गए थे, मेरे चाचा ने सबकी दावत दी ली, इस वजह से हम लोग गए और वेकेशन भी था, हमको बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और हमारे बाद सब लोग आए थे मगर हम पहले चले गए तो घर में बहुत शांत वातावरण था। उसके बाद तो घर का नज़ारा ही कुछ और हो चुका था। इतने बड़े घर में सारे लोग ने बहुत धमाल करी और घर का मंजर अलग हो चुका था। और आपको बताती देखो यह पहला रूम यानी पहला था वो हॉल था। उसके बाद आपको बताती हूँ किचन आएगा, उसके बाद 2 रूम भी थे बड़े बड़े। तो मैंने घर में जो जो आपको बताती हूँ इतना माशाल्लाह। मैं ये गांव के घर इस वजह से बताती हूँ कि गांव में घर बहुत बड़े होते हैं और सिटी के घर छोटे होते हैं, इस वजह से बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं जब पहुँच गई थी तो मैंने पूरे घर का वीडियो बना लिया ताकि कि फिर घर का वीडियो नहीं बनेगा, सारे मेहमान आ जाते इस वजह से। और ये देखो ये दूसरा रूम हैगा और ये दूसरा रूम है, इसके मामा सोते यानी माहिर मामा सोतेंगे इस रूम के अंदर। और फिर देखो ये यानी कि ये घर में बहुत ही माशाल्लाह हर चीज़ यानी कि इतनी अच्छी सेटअप की हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था। और बड़े घर की तो बात ही कुछ और होती है, आप देख सकते हो। और सिटी में एक ही घर के अंदर फ्रीज रखो, एक ही घर के अंदर तिजोरी रखो, एक ही घर के अंदर किचन होता है, तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाती है कि और बड़े घर में बहुत ही आसान होता है। फिर आपको मैं बताती हूँ ये हॉल के बाजू में जो एक रूम था, सेपरेट रूम कहा जाता है इसको, ये भी बहुत ही अच्छा रूम था। इसके अंदर भी तिजोरी विजोरी यानी कि ऐसा होता है कि इतने यानी कि ये लोग का कितना बड़ा घर। और गांव में शायद सबसे ज़्यादा सुकून की बात होती है कि खेत में घर होना और बड़ा घर होना बहुत ही अच्छा लगता है। खेत की ठंडी ठंडी हवा होती है और अपने वहाँ जब एसी चलती है फिर भी हवा नहीं होती है और पूरा दिन एसी में बैठो। मगर गाँव के घरों में तो खेत की हवा और घर खुला होता है, इतना माशाल्लाह लगता है, इतना अच्छा लगता है। देखो ये बहुत बड़ा घर था। मेरे चाचा को मैंने बोला कि चलो चाचा मेरे को काम आप करना है, तो थोड़ा ही काम करने लगो। सच में मेरे चाचा चाची इतने खुश हो चुके थे और मुझे बोला था कुछ मत करना काम, सिर्फ तू वेकेशन करने आई, वेकेशन के लिए रहना। उन्होंने मेरे को बहुत जीत करी मगर मैं 2-3 दिन ही रहकर वापस लौट गई। अगर चाहो महीना रहो, 15 दिन रहो, मायके की बात ही कुछ और होती है। और फिर आखिरकार तो ससुराल में आना ही होता है। ये बाहर का घर है, रात का मंजर हो चुका था और रात को फिर हम लोग खाने के लिए चले गए थे बाहर। तो पहले सबसे पहले बच्चों की डिमांड थी कि हमको बाहर जाना है, तो इस वजह से देखो ये फिर हमने सारे वीडियो मैंने बना लिया था। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बस मेरे बच्चों को तो यही खुशी होती थी मम्मी सबके अलग अलग रूम में बड़ा बड़ा घर हैगा और खेत में घर हैगा। तो मेरे बच्चों तो आके तुरंत ही खेत में चले गए। और सच में बोलती बच्चों के साथ ही बड़ों का होता है। शाम का वक्त हुआ, शाम के वक्त में मेरी चाची ने सबसे पहले बना लिए भजिए बनाए थे, बटाका पूरी के, और ये सारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका था। सब लोग नाश्ते के लिए तलब कर रहे थे। सुबह में देखो कितना शांत था और अभी दस्तरखान पे आप देख सकते हो फुल दस्तरखान भर चुका है और बैठने की भी बस सबको इतने बड़े घर में भी जगह नहीं क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है। फिर शाम के बाद हम लोग निकले बच्चों को लेके, तो हमने ये सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बोलते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग चले गए। इतना बड़ा पिज़्ज़ा था, इतने सब थे फिर भी खा कर भी बचा हुआ था। और पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा था। सच में बोलती हूँ अगर वेकेशन करने जाओ तो फुल इंजॉय के साथ वेकेशन करने जाते तो बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा पिज़्ज़ा था। और मोहम्मद को मैं आपको बताती हूँ, मोहम्मद देखो खाने की इसकी स्टाइल खाली देख लो और ना देखता है, ना आगे देखता है, ना पीछे देखता है। मैंने फिर इसको आवाज़ दी ज़रा देख तो ले, फिर पिज़्ज़ा खा। अब इसके बाद चले गए हम लोग फिर से गार्डन में घूमने के लिए, बच्चों को कपड़े यानी पहनाए और फिर हम लोग घूमने गए। घूम के वापस ही फिर हम अहमदाबाद तवा फ्राई बोलते हैं वहीं एक होटल हैगी, बहुत ही अच्छा खाना था, इतना अच्छा। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया था, खाना बहुत, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादातर पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं इस वजह से। तो हम लोग खाने के लिए गए थे। सच में खाना या हम अहमदाबादी तवा फ्राई का आपसे देख सकते हो इतनी भीड़ थी, इधर इतनी भीड़ थी और वेटिंग में सबको था और बहुत ही इधर भीड़ लगती है। बहुत ही अच्छा
खाना बनता है इधर। तो सच में इधर की चिकन मसाला बोलो, राइस बोलो, हर चीज़ बहुत अच्छी और लाजवाब थी। और सब इतने खुश हो गए। यहाँ पे रात हो चुकी, सारे लोग वेटिंग में भी बैठे थे, फिर भी इतनी वेटिंग चल रही थी। आप देख सकते हो ये होटल में बहुत ही भीड़, और इतना अच्छा खाना बना था, इतना माशाल्लाह बना था, सब ने बहुत इंजॉय किया। और आप मेरे वीडियो को देखकर ज़रूर ज़रूर मुझे लाइक और शेयर कमेंट करना। देखो ये खाने के लिए सब लोग बैठ चुकेंगे। और ये 3 जात की चिकन ग्रेवी मंगाई थी, तंदूरी रोटी, चपाटी रोटी और सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई। बच्चे लोगों ने धूम मचा दिया। और फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मोहम्मद खाना खाने के लिए कितना वो हो चुका था। बस पहले बोलता था मुझे दे दो, अब देखो दूसरे दिन जाने का मेरा वक्त हो चुका। वक्त होने के बाद हमने ये बहुत ही मोहम्मद बहुत सुबह में उठा और बहुत यानी कि दिल यानी कि उसका मन दुख होता था, सबसे गले लगता था और बोलता था अब मैं जाता हूँ, मैं वापस आऊँगा। सब ने बोला रुक जा, मगर वो मेरे बिना रहता ही कहाँ है। देखो ये फिर से बाहर निकला और सबको बोलता आना आना, मगर सच में उसने बहुत जान जलाया सबको मिलना और फिर उससे बिछड़ना। उसको बहुत ही गम था। नाना को भी फिर गले लगा, क्योंकि इसके नाना बहुत ही अच्छे, मेरे चाचा बस ऐसा, मेरे पापा तो बाहर है मगर मैं इसके चाचा ही बहुत अच्छा रखेंगे इनके साथ। और मेरी फातिमा और मेरे चाचा ने मेरी फातिमा को देखकर आंखों में आंसू आ गए। और मोहम्मद फिर से सबको बाय बाय बोलता है और फिर बाहर निकला। सब लोग तो इसको देखकर यानी कि ऐसा बोलते थे ये कितना जान जला देगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद वेकेशन करने के लिए गया था। और सच में मेरे चाचा मेरे पापा की याद नहीं आने देते। हम 2 दिन 3 दिन रहे, मगर सच बोलूं ये देखो बाहर से इनका घर देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा हैगा और बहुत ही अच्छा घर हैगा। सच में बहुत ही माशाल्लाह हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। इंशाल्लाह इस तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे वीडियो को देखकर पूरा वॉच करना और मुझे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इस तरीके से मैं वीडियो लाते रहूँगी और इंशाल्लाह जो भी रेसिपी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये देखो मेरे चाचा हमको स्टेशन पे छोड़ने आए थे, मोहम्मद को दे फिर से चिल्लाया मोहम्मद नाना आना नाना आना। फिर वो फिर से हमको, सच में बोलूँ मेरे ये चाचा हमको यहाँ तक छोड़ने भी आए, क्या बोलूँ। और ट्रेन आ रही थी। मोहम्मद बोलता है हमारी ट्रेन कब आएगी, फिर हमारी ट्रेन आई और हम लोग बैठ गए। इंशाल्लाह इस तरीके से हमारी ट्रेन आई और हम लोग निकल चुके थे। और आगे के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे। मेरे चैनल को देखकर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे लिए दुआ करना और एक सब्सक्राइबर बनना ज़रूर बनता है। और आपके पास इस तरीके से वीडियो लाते रहूँगी। ये ट्रेन गई और फ़ौरन हमारी ट्रेन आई और हम लोग निकल चुके थे, हम घर के लिए रवाना हो चुके थे। हमारी बड़ौदा की ट्रेन आ चुकी थी। हम लोग और हमारी बहन लोग, जो मेरी बहन आई थी वो अहमदाबाद उतरी और मैं इधर उतर गई। सच में बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में।